वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 12 मई 2020। अब 12 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और साथ में लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने 5 द्वीपों देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत की है? भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए, तो मिशन सागर। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्रों में देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मार्च 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीपों देशों में मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। तो मिशन सागर के तहत दोस्तों, अब इसका अदर फैक्ट देख लेता हूं दोस्तों। तो लॉन्ग मार्च भी क्या है, वंदे भारत मिशन क्या है, समुद्र सेतु क्या है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करेंगे तो लॉन्ग मार्च भी चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च भी, यह हाल ही में लॉन्च हुआ था दोस्तों। वंदे मातरम मिशन भारत सरकार ने की विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। वंदे भारत मिशन के भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और अभी तक में 12 तारीख तक में दोस्तों 4000 से ज़्यादा लोगों को लाया जा चुका है वंदे भारत मिशन के तहत। समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना स्टाफ के प्रमुख दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो SBI ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है दोस्तों। SBI जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जाएगा। तो आरोग्य संजीवनी SBI दोस्तों, SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 जुलाई 1955। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, HDFC, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, तो HDFC संस्थापक हसमुख भाई पारेख, स्थापित 1977। अभी अध्यक्ष आदित्य पुरी, जो कि सितंबर 1994 से HDFC बैंक के अध्यक्ष बने हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक किसी भी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल है दोस्तों। मुख्यालय मुंबई। ICICI बैंक के अध्यक्ष संदीप बख्शी, स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। यूनियन बैंक, मुख्यालय मुंबई, CEO राजकिरण राय जी, स्थापना 11 नवंबर 1919 दोस्तों। अब यूनियन बैंक दोस्तों, तो यूनियन बैंक एक भारतीय सरकारी बैंक है और सरकार के पास इसका 54% शेयर है, यूनियन बैंक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की कितनवीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक डाक टिकट? तो 40वीं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन
और संयुक्त राष्ट्र यूएन की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाड़ा डाट द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया। तो 40वें WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम, स्थापित 7 अप्रैल 1948। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए कि 480वीं, 159वीं, 75वीं, तो 480वीं महाराणा प्रताप की अभी हाल ही में 480वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुई थी। 159वीं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और 75वीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानसा किम जोंग उन को स्मारक चीन युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया है? 2021 तक दोस्तों, तो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष के तौर पर बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, वे अब कार्यकाल बढ़ा दिए गए। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924। FIH के CEO थियरी विल। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो जूलियो सी मैंगलियोन, ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन फीना के अध्यक्ष हैं। जूलियो सी मैंगलियोन फीना के अध्यक्ष, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। विटोल्ड बाका, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष विटोल्ड बाका। शशांक मनोहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है दोस्तों, शशांक मनोहर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हसबेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार किसने प्रदान किया? अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्टअप इंडिया एनिमल हसबेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसने प्रदान किया? तो गिरिराज सिंह ने। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने, उसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने सबको पुरस्कृत किया, जिसमें 5 कंपनियों को अथी किया गया है दोस्तों, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्रुसाक मित्रा एग्रो सर्विसेज PVT लिमिटेड मुंबई को प्रथम स्थान, एलाइमेंट्री मिल्क एडल्ट रेशन वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई को दूसरा रैंक, प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी इमाटेक सॉल्यूशन PVT लिमिटेड मुंबई तीसरा रैंक, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन चौथा, ब्रेड एम्पावरमेंट 5वां दोस्तों। तो ये 5 तरह का दिया गया था। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो तरुण बजाज बनाए गए RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया। DPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, KFH टूर्नामेंट को किसने शुरू किया? तो पंडाटा कुटुप्पा ने दोस्तों। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडाटा कुटुप्पा का निधन अभी हाल ही में हो गया। कुटुप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो अब तक जारी है। वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। पंडाटा कुटुप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुटुप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट की देखरेख कर रहे थे। कर्नाटक में हर साल कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है दोस्तों। यही थे
दोस्तों पडांडा पडांडा कुट्टप्पा। और अगर अदर ऑप्शन का बात करें, हरिशंकर वासुदेवन, AK त्रिपाठी, डेनिस गोल्डबर्ग। तो हरिशंकर वासुदेवन जो कि जाने माने इतिहासकार थे, उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। AK त्रिपाठी लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का भी निधन कोरोना के चलते हो गया दोस्तों। डेनिस गोल्डबर्ग, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का भी निधन हो गया हाल ही में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मदर्स डे या मातृत्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 मई को मदर्स डे 10 मई को मनाया जाता है। मदर्स डे या मातृत्व दिवस हर साल महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया। पहली बार 1908 में मातृत्व दिवस मनाया गया था। साल 1914 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई में दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया था दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात करें, 4 मई, 3 मई, 2 मई, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस दिवस। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया? तो विस्टा इक्विटी पार्टनर ने दोस्तों। विस्टा इक्विटी पार्टनर यह अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है। यह डील 11,367 करोड़ रुपए में हुई है। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म के इक्विटी मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। कर्ज मुक्त कंपनी बनाने को जियो का हिस्सा बेच रही है रिलायंस। मुकेश अंबानी RIL को कर्ज मुक्त कंपनी बनाना चाहते हैं। इसी के तहत जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बेची जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल सब्सिडियरी है। 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो के 9.99% हिस्सेदारी खरीद लिया था। इसके बाद 4 मई को अमेरिकी इक्विटी निवेश कंपनी सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी खरीद ली थी। अब विस्टा ने 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीद ली है। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, ICMR, AIIB, मूडीज, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ अभी हाल ही में हाथ मिलाया है दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए देगा $500 मिलियन का ऋण। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत के GDP ग्रोथ को घटाकर 0 कर दिया है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। तो 11 मई दोस्तों। 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण में हुआ था शक्ति प्रदर्शन। पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरे परीक्षण जिसे पोखरण 2 का नाम दिया गया था, जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटों की 5
परीक्षणों की श्रृंखला में से एक था। इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर APP अब्दुल कलाम ने किया था। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस हाल ही में मनाया गया, 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए USA सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? तो 3 खरब अमेरिकी डॉलर दोस्तों USA ने कर्ज के तौर पर लिया है। इसी के आसपास दोस्तों भारत की इकोनॉमी है और इतना अमेरिका कर्ज लिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका का कहना है कि कोरोना संबंधी राहत पैकेज के कारण उसका बजट 2.5 खरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है और अब दूसरी तिमाही में उसे यह कर्ज लेना ही होगा। विशेषज्ञ इसे 2008 की मंदी से भी बुरे हालातों की तरह इशारा कर रहे हैं। पिछली तिमाही जनवरी से मार्च 2020 में अमेरिका के GDP में 4.8% की गिरावट आई है दोस्तों। जनवरी से मार्च में 2020 में अमेरिका की GDP में 4.8% की गिरावट आई है और 2020 में अमेरिका की जनता के द्वारा लिए गए लोन सहित अमेरिकी बजट घाटा 3.8 खरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। अमेरिका का जो बजट घाटा है दोस्तों 3.8 खरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। तो याद रखना है 4.8% अमेरिका की GDP घटी है दोस्तों। 3 खरब और अमेरिकी डॉलर कर्ज के तौर पे अमेरिका लेगा। ये था दोस्तों। अब अदर ऑप्शन का बात करें तो $1.5 बिलियन ADB ने भारत के कोविड-19 तत्कालीन प्रयासों के लिए $1.5 अरब के ऋण को मंजूरी दी। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों 1.5 अरब हाल ही में 346 मिलियन। ADB ने महाराष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए $346 मिलियन का ऋण दिया। 50,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI देगा 50,000 करोड़ रुपया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का 12 मई का करंट अफेयर्स। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ डे है दोस्तों, प्रवासी राहत मित्रा ऐप किसने लॉन्च किया? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।